मैं हाजी मोहम्मद शफीक, राइन बिरादरी मधुबनी जिला का सरपरस्त। क्या कहेंगे मणिपट्टी के कटैया के रहने वाले मौलाना फिरोज के साथ पुलिस ने बर्बर कार्रवाई जो की थी, उसके बाद आप लोगों ने आज मधुबनी एसपी से मुलाकात की है। इस पूरे मसले पर क्या कहेंगे आप लोग? मैं ये कहना चाहूँगा कि मौलवी फिरोज के साथ जो कांड हुआ उसके तहत जैसे भी हम लोग को पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से, और हम लोग ने एसपी से कई बार मिले और मिल करके सारे बातों से अवगत कराए जो घटना हुई, उसका जो पुलिस द्वारा जो कांड किया गया, बर्बरता किया गया। लेकिन हम एसपी से मिलने के बाद वो बहुत संतोष हम लोग को दिए और वादा किए कि हम इसका निष्पक्ष जो है सो जांच करके इसका दोषी को सज़ा हम देंगे। और जो 24 घंटा के अंदर रिजल्ट मिला वो हम लोग एसपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आगे जो कुछ कमी है आज मिलने के बाद ये पता चला कि उनके तरफ से कहीं कोई दबाया नहीं जा रहा है, वो लगे हुए हैं। हम लोगों से जैसा कि बात हुआ है उसमें निष्पक्ष जांच करके आगे के भी कार्रवाई करने के लिए हम लोगों को आश्वासन दिए हैं। जी, अपने बिरादरी के लोग, खासकर अपने कौमी मिल्लत से आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से इस मसले को लेकर, आपसे हिंदू मुस्लिम एकता और सौहार्द बनाने के लिए? हम तो ये अपने पूरे कौम के, रायन बिरादर के साथ साथ पूरे मुस्लिम कौम को और पूरे हमारे जितने भी समाज, हिंदू कौम हो जो भी हो, सब पूरे समाज को हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें कहीं कोई आप जो है सो किसी तरह का तूल देने का कोशिश नहीं करे। प्रशासन और हम लोग इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं और जो सही काम होगा, जो सही कानूनन काम होगा वो काम हो रहा है प्रशासन के माध्यम से भी और हम लोगों के माध्यम से भी। और बयानबाजी देने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम चाहेंगे कि सारे लोग बयानबाजी से बचें और मौलवी फिरोज के लिए दुआ करें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। मौलाना फिरोज को क्या जमीयत-उर-रहमान बिहार की तरफ से कुछ आर्थिक मदद भी किया गया है? आर्थिक मदद बिहार जमीयत-उर-रहमान से अभी तक तो हम लोग जो है वो पूरा जहाँ तक बन पड़ा है वो किए हैं, चाहे वो इलाज के माध्यम से हो, चाहे जिस तरह का मदद के माध्यम से हो। और आगे भी अगर इस तरह का जरूरत पड़ेगा तो उनको हम अपने तंजीम के तरफ से मदद पहुंचाते रहेंगे और उनको हौसला बुलंद करेंगे। और ये है कि जो कानून हो गया, लेकिन अब उसको कानून का लड़ाई के माध्यम से लड़ा जाएगा। माहौल को गर्म करने और कुछ बोलने और बहुत गलत बयानी करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जी, आप लोगों की औपचारिक मुलाकात एसपी सर से हुई है, खासकर आप मधुबनी बिहार जमीयत-उर-रहमान के जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहते हैं इस मसले को लेकर? आप मधुबनी हलचल न्यूज़ को, प्रभात टाइम्स को, सब जितने भी चैनल आए हैं सबको आपने धन्यवाद, मुबारकबाद देता हूं कि आपने शुरू से ग्राउंड जो आपने मैसेज दिया वो उसके लिए धन्यवाद भी, शुक्रिया अदा भी करता हूं। इस तरह का आपने काम किया। मैं शुरू से इस काम के लिए, आप जानते हैं, एसपी साहब से कंटिन्यू मेरा कोर कमेटी का जो हम लोग आपस में 4 आदमी का बना हुआ है, जिसका सरपरस्त मधुबनी जिला के मैं शफीक साहब को बनाया हूँ, हाजी शफीक साहब को, ख़ास करके इस कांड का। तो इस कांड के तहत हम लोग को कानूनी जो मेन कानूनी काम है वो काम में हम लोग एसपी साहब से कंटिन्यू मिल रहे हैं, आज भी गए हैं मिलने के लिए। और बजाबते लेटर हम लोग अपने जमीयत-उर-रहमान की तरफ से राज्यपाल को भी हमने दिया है लेटर ऑलरेडी। तो जितने भी मामले हैं एसपी साहब को जितने भी धन्यवाद किया जाए, जितने भी शुक्रिया अदा किया जाए, इस तरह का एसपी, इस तरह का ईमानदार एसपी मुझे अभी तक 3800 जिला में मिल जाए तो बिहार 1 नंबर पे होगा। सरकार को कुछ प्रशासन जो है सरकार को बदनाम करना चाहता है, फिर वही प्रशासन उसको ठीक करता है। और ये सरकार तो आपने बार बार मैंने कहा है, कोई राजनीति पहलू उस पर नहीं दे, मुर्दा पे कोई राजनीति नहीं करना चाहिए। जो भी आवे हेल्प करे, मदद करे, इस तरह का कांड नहीं हो, जो दोषी हो उसको सजा भी मिले। तो खास करके प्रशासनिक जो कानूनी कार्रवाई है वो एसपी साहब खुद देख भी रहे हैं। और एसपी साहब जब देख रहे हैं तो मैं क्या कहूँ, दूसरे को क्या कहूँ। अब जो भी आते हैं मदद करने के लिए मदद करें, राजनीति वहाँ नहीं सके। और अपने आवाम से मैं गुजारिश करूँगा, खास करके क्योंकि ओलमा वाला मैटर है, लोग बहुत सोच रहे हैं कि ओलमा को मारे हैं, तो हम अपने ओलमा से भी गुजारिश करूँगा कि टेक्निकल जो कागजी मामला है जो हम लोग देख रहे हैं, ओलमा से, खास करके मधुबनी जिला के जितने भी ओलमा हैं उसको शांतिपूर्वक से समझे पहले।
ये यूट्यूबर्स पे अपने गलत मैसेज नहीं दे, जिससे उलमा में फितीन हो रहा है, जो उलमा से उलमा को मारा गया। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, उलमा का मैटर है, उलमा को नहीं, उलमा के मुसलमानों का मैटर है। इस तरह का कोई भी घटना हुआ तो उसके लिए मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मगर जो कागजी माल है उससे लड़ाई लड़ने के लिए आप आइए, इनके साथ मैं हूं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं बराबर कंटिन्यू इसके साथ हूं और मैंने देखा है कि एसपी साहब 24 घंटा में निलंबित भी किए हैं और आगे जो कार्रवाई है एसपी साहब के कुछ हाथ में नहीं है जो डीएसपी साहब को सस्पेंड कर सकते हैं, राज्यपाल के हाथ में। ये बात समझे, पहले आवाम समझे, तो वो मैं भी राज्यपाल को दे दिया हूँ। और इसके अलावा जो कारोबार होगा वो आगे भी चलते रहेगा। हम लोग लगे हुए हैं, कंटिन्यू एसपी साहब से बातचीत चल रही है मेरी।